Assalamu alaikum, dear friends, students, and everyone out there. So myself, Zainul Abdeen, and today we are going to talk about the paragraph construction. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत अच्छे इसमें टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ. And also, we are going to compose a paragraph and I'll produce an example in front of you. A good example. जो example समझने के बाद, आज के वीडियो लेसन को देखने के बाद, you will be learning how do we construct a paragraph और इसमें कितने parts होते हैं. Okay, so watch out. Alright dear students, so we are back again with the paragraph construction और इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि how do we make a paragraph. अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पता नहीं होता कि हम पैराग्राफ को कंटिन्यू कैसे करें, उसको शुरू कैसे करना है, उसके मिडिल में क्या लिखना है, उसको कंक्लूड कैसे करना है. So in this video lesson we are going to learn that how do we make an effective paragraph और पैराग्राफ की स्ट्रैटेजी क्या होती है. लेकिन सबसे पहले क्या आपको मालूम है कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज एन एसे एंड व्हाट इज द पैराग्राफ. इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जब भी मैं उन्हें कहता हूं कि राइट एन एसे, तो वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में मुझे लिखकर सामने रख देते हैं, बट इट इज नॉट द राइट वे. You must know an essay has a group of paragraphs or several paragraphs. 5 से 6, 6 से 7. Keeping in view the word limit, उसके पैराग्राफ्स होते हैं. एक ऐसे में 5 से 6, 6 से 7 पैराग्राफ्स होते हैं उसकी वर्ड लिमिट को मद्देनजर रखते हुए. और इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द पैराग्राफ राइटिंग, सो वन पैराग्राफ कन्वेज वन मैसेज. एक पैराग्राफ का एक आइडिया होता है, एक पैराग्राफ का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. उसमें हम किस चीज की बात कर रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, किस नोशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं. सो इस वजह से एक पैराग्राफ ऐसे राइटिंग से डिफरेंट है. इस तरह के पैराग्राफ्स आप देख सकते हैं कि ये 4 से 5, 5 से 6 सेंटेंसेस पर लिखा हुआ एक पैराग्राफ है. इस तरह के 4 से 5, 5 से 6 पैराग्राफ जब मिक्स होते हैं एक कोहेरेंस उनमें बनती है, तो इसी तरह से एक ऐसे बनता है. पैराग्राफ से ऐसे बनता है, ऐसे से पैराग्राफ नहीं बनता. Okay, so this is very much important for you all to understand and students को भी ये बहुत जानना जरूरी है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ. पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन होती है बेसिकली 4 चीजों से. There are 4 parts of a good paragraph. हमेशा आप जब भी पैराग्राफ कंपोज करते हैं तो आप इन 4 चीजों को माइंड में रखते हैं. जिस तरह से एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करती है कि जब भी वो अपना जब ऐसे शुरू करते हैं तो उसका बॉडी पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4 उसकी स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली सेम होती है जिस तरह से यहाँ टॉपिक सेंटेंस दिया हुआ है. टॉपिक सेंटेंस का फंक्शन क्या होता है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. सो द फंक्शन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस इज टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. अब इस पूरे पैराग्राफ को बिना पढ़े, पूरा पढ़ने के बगैर अगर हम सिर्फ टॉपिक सेंटेंस को पढ़ें तो हमें पता चल जाता है कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है. लेट्स विटनेस. ओके, माय फादर बॉट आवर फर्स्ट हाउस लास्ट ईयर एंड वी लव इट. सो ये लाइन पढ़ने के बाद ये चीज क्लियर होती है कि ये पैराग्राफ एटलीस्ट घर की बात करने लगा है. माय फादर बॉट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर. सो इसमें टॉपिक सेंटेंस में दिया है कि एक घर की बात होने लगी है एंड इन विच दे आर ट्राइंग टू से कन्वे द मैसेज टू द रीडर दैट दे रियली लव देयर न्यूली बॉट होम. ओके, सो अगर हम बात करते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस की, सपोर्टिंग सेंटेंस का फंक्शन क्या होता है. सपोर्टिंग सेंटेंस मजीद इलस्ट्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है अपने टॉपिक सेंटेंस को. टॉपिक सेंटेंस जो कि मेन आइडिया आपका पैराग्राफ का बताता है और सपोर्टिंग सेंटेंस मजीद उसको सपोर्ट करता है उसको फर्दर मोर एलेबोरेट करने के लिए. अब देखते हैं कि आगे सपोर्टिंग सेंटेंस हमारे पास क्या है. सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर अंडरलाइन करता चलूं कि व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस ने हमारा मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ बता दिया.
अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस की। सो सपोर्टिंग सेंटेंस आपके टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करना चाहिए, उसको इलस्ट्रेट करना चाहिए, उसको फर्दर एक्सपेंड और मजीद एक्सप्लेन करना चाहिए। अच्छा, यहां पर लिखा है कि इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ पाकिस्तान एंड नियर हुंजा लेक, ऑल्दो वी कैन नॉट सी द लेक फ्रॉम आवर हाउस। अगेन घर की बात हो रही है मेनली। सो वी डू हैव अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द माउंटेन्स। अब यहां से लेकर जो यहां पे आप देख सकते हैं कि बात की गई है, अगर यहां से लेकर इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पाकिस्तान एंड टू द माउंटेन्स। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात की गई है अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए कि व्हाई डू दे लव देयर हाउस एंड हाउ देर एंजॉइंग देयर लाइफ एट देयर हाउस, और मजीद उस घर के बारे में फर्दर मोर एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो ये फंक्शन है टॉपिक सेंटेंस का। इस टॉपिक सेंटेंस के फंक्शन को फर्दर मजीद लेते हुए अगर मैं आगे चलूं, सो देयर वी हैव सपोर्टिंग डिटेल। अब सपोर्टिंग डिटेल का क्या फंक्शन होता है? सपोर्टिंग डिटेल में हम मजीद एक चीज की जो टॉपिक सेंटेंस से एक आइडिया चला है उसकी एग्जाम्पल्स देते हैं, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मेनी एग्जाम्पल्स यू प्रेजेंट। एक इस तरह के एक छोटे पैराग्राफ में लाइक 60 to 70 वर्ड्स और 70 to 80 वर्ड्स, आप एक से दो एग्जाम्पल्स रख सकते हैं। और अगर 100 वर्ड्स का पैराग्राफ है, 150 वर्ड्स का पैराग्राफ है, तो उसके अंदर फिर मजीद एक्सटेंशन की जा सकती है सेंटेंसेस की। आइदर द सेंटेंस सपोर्टिंग सेंटेंस उसमें एक्सपेंड की जा सकते हैं या सपोर्टिंग डिटेल उसमें एक्सपेंड की जा सकती है, और मजीद उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सकता है, मजीद डिटेल बनाया जा सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट वर्ड लिमिट्स दैट यू हैव इन ऑर्डर टू राइट योर पैराग्राफ। सो हम मूव करते हैं आगे और हम सपोर्टिंग डिटेल्स की बात करते हैं कि मजीद उसमें क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स या कोई एग्जांपल्स बताई गई हैं। सो वी हैव हियर, you could see that our house has 3 bedrooms, okay, 2 bathrooms, a living room, a family room, and a large kitchen and a dining area. We also have a small backyard and a small garden. ये supporting details आपके सामने हैं। तो हमने पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन शुरू की सब टॉपिक सेंटेंस से, जिसने हमारे पूरे पैराग्राफ का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया, मेन आइडिया सामने रखा कि घर की बात की जाएगी जो कि न्यूली अभी खरीदा गया है एक फैमिली की तरफ से, एंड देन सपोर्टिंग सेंटेंस में उसकी लोकेशन बताई जा रही है, उसके वहाँ से जो व्यूज़ दिखाई देते हैं वो बताए जा रहे हैं। फिर उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स में उसकी मजीद डिटेल्स को एक्सपेंड किया जा रहा है, मजीद उसके बारे में बताया जा रहा है। नाउ कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस का क्या फंक्शन है? कंक्लूडिंग सेंटेंस में यहाँ पर दिया गया है दैट वी आर वेरी हैप्पी टू own our home and I hope that we will live there for several years. अब कंक्लूडिंग सेंटेंस का क्या फंक्शन होता है? कंक्लूडिंग सेंटेंस में कोई आप नई बात नहीं करते हैं, आप कंक्लूडिंग सेंटेंस को टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड ही लिखते हैं इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ की लास्ट लाइन हो सकती है और इसकी सूटेबल प्लेस भी यहीं होती है। हमारा जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वो पैराफ्रेज्ड फॉर्म होता है, उसके अंदर कोई नया आइडिया नहीं होता, वो पैराफ्रेज्ड फॉर्म होता है हमारे टॉपिक सेंटेंस का। अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है, माय फादर बॉट आवर फर्स्ट होम लास्ट ईयर एंड वी लव इट। वो कह रहा है कि वी लव आवर हाउस, आवर फर्स्ट होम। अगर हम इसको कंपेयर करें द कंक्लूडिंग सेंटेंस से, तो आपको यहाँ अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस काफी रिलेटेड हैं एक दूसरे से। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर मीन्स वी लव इट एंड वी आर वेरी हैप्पी। आप देख सकते हैं आप इनका किस तरह से कंपैरिजन यहाँ पर मैं करके रखता हूँ आपके सामने। वी आर वेरी हैप्पी टू ओन आवर होम and I hope that we will live there for several years. So this is how my dear students we construct the paragraph. एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब भी हम टॉपिक सेंटेंस की बात करते हैं और टॉपिक सेंटेंस में स्पेसिफिकली इसकी बेस्ट प्लेसमेंट होती है या तो पहला सेंटेंस पैराग्राफ का या तो दूसरा सेंटेंस पैराग्राफ का, इसकी ये बेस्ट प्लेसमेंट होती है। अगर या तो आप दूसरा सेंटेंस पैराग्राफ में इसको रखते हैं तो जो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होगा वो एक जनरल स्टेटमेंट होगी,
वो एक जनरल स्टार्ट होगा. In order to give your paragraph a good start, आप एक जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल स्टार्ट आप देंगे एंड देन यू पुट योर टॉपिक सेंटेंस. इस वजह से हमारी जो टॉपिक सेंटेंस की प्लेसमेंट होती है वो या तो पहला सेंटेंस आपके पैराग्राफ का हो सकता है या दूसरा हो सकता है. ओके, सो here we have come up to an end. Before going and concluding this video, I would like to give you an exercise. मैं आपके सामने एक पैराग्राफ रखने लगा हूँ and then you have to identify कि which one is the topic sentence, which one is the supporting sentence, supporting detail and the concluding sentence. और आप उसके answers comment section में ज़रूर दीजिएगा. And if you have any questions, you can also drop them into the comment section. And till then, take care and Allah Hafiz.